तो सभी को बोलना ही पड़ेगा। सब बोलेंगे प्रणाम जी, फिर से बोले प्रणाम जी। परमात्मा की बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। बिन प्रभु कृपा मिले न संता। सबसे बड़ी कृपा यही है परमात्मा की कि हमें सत्संग का लाभ मिला। बिन प्रभु कृपा मिले न संता। संत और सत्संग परमात्मा की कृपा से मिलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में आप स्नान कर रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं। कल बड़े सुंदर सुंदर कथाएं सुन रहे थे। माता अमसैया, उन्होंने ये बताया कि आत्मा का इष्ट एक होना चाहिए। प्रणाम सबको करें, नमन सबको करें, सम्मान सबका करें, लेकिन इष्ट एक होना चाहिए। आत्मा के पति एक ही होते हैं। माता अनसुईया ने सांसारिक पति की सेवा करके ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी अपने चरणों में झुका लिया, गोद में खिला दी। ये पतिव्रत भक्ति की महिमा आप कल सुन रहे थे और कल ही सुन रहे थे बालक ध्रुव की कथा। बच्चे को बनाने में, बिगाड़ने में मां की सबसे बड़ी भूमिका होती है। माता ही है जो राष्ट्र निर्माण करती है, मां ही है जो समाज को दिशा देती है, समाज को बनाने में, बिगाड़ने। क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से व्यक्ति नहीं, व्यक्ति से समाज बनता है। व्यक्ति अच्छे ना हो तो हमारा समाज अच्छा कैसे हो सकता है। प्रति व्यक्ति को हमें संस्कारवान बनाना है। यहां से एक हम ये प्रण लेकर जाएं, हम अपने बच्चे को सुसंस्कारित बनाएंगे। बालक ध्रुव पीछे कौन सा पटाखा बजा रहे हो? कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्रीमद् भागवत कथा बड़ी पवित्र है। भक्तों का चरित्र सुन सुनकर, भक्तों की बातें सुन सुनकर हमें वैसा बनने की चेष्टा करनी चाहिए। सबसे पहले श्रवण, फिर मनन, फिर निध्यास। सबसे पहले हमें अच्छे विचार सुनने चाहिए। अच्छे विचार जिसके भी हो ना, सुन लिया करो। श्रवण फिर मनन, आपने जो सुना फिर उसको याद करें। जो बातें आपको अच्छी लगी है उसको याद करें, बार बार उसको याद करें। फिर निध्यास, सबसे अंतिम में उसमें चलने की चेष्टा करें। आज हमारी यही आदत है, हमें सब ज्ञान है, सब सुनते हैं, सब पता है, लेकिन वैसा बनने की चेष्टा करते नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं भागवत कथा की परंपराओं में आगे चलकर बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, नाम की महिमा के बारे में अजामिल का वृतांत सुना रहे हैं। ब्राह्मण का पुत्र अजामिल जब कुछ बड़ा हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद अजामिल बालक को गुरुकुल में छोड़ दिया और माता पिता ने कह दिया, गुरुदेव अभी ये आपकी शरण में है, ये जीवन पर्यंत आपकी सेवा करेगा, आप अपने चरणों में लगाए रखना इसको। अजामिल पढ़ लिख करके बड़ा हो गया, यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। गुरुकुल आश्रम में रहकर वह गुरु के चरणों में विद्याध्ययन कर रहा है।
बड़े होने के बाद गुरुदेव ने एक दिन अजामिल से कहा, बेटा गुरुकुल में जो भी रहता है वो थोड़ा गुरुकुल के आश्रम की सेवा करता है, तुम्हें भी गुरुकुल की सेवा करनी चाहिए। अभी अभी युवावस्था को प्राप्त हुआ अजामिल ने कहा, गुरुदेव मेरे लिए कोई आज्ञा बताओ। गुरुदेव ने कहा, इस कान्यकुब्ज नगर के उस पार जंगल है, वहां से लकड़ियां लेकर आया, सूखी सूखी लकड़ियां और समिधा, ताकि हम प्रातःकाल यज्ञ कर सके और सूखी लकड़ियों से रसोई में हम भोजन आदि तैयार करवा सके। अजामिल ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अजामिल जैसे चलने लग गया तो गुरुदेव ने रोककर कहा, रुको अजामिल, नगर के उस पार जाने के लिए जहां जंगल है, उस जंगल में जाने के लिए दो रास्ते, दो मार्ग हैं, एक नगर के बीच से और एक नगर के बाहर से। ध्यान रखना अजामिल, नगर के बीच में कभी मत जाना, नगर के बाहर से जाना और बाहर से आना। अजामिल ने सोचा, गुरुदेव ने ये आज्ञा क्यों दी? बाहर से जाऊंगा, लंबा रास्ता होगा, बहुत देर तक बोझ सिर पर उठाकर लाना पड़ेगा, और नगर के बीच से जाऊंगा तो छोटा रास्ता, शॉर्टकट बोलते हैं ना। अजामिल बहुत देर तक विचार करता रहा। गुरुदेव ने मुझे दो मार्ग बताए हैं और छोटे मार्ग से नहीं, लंबे मार्ग से जाने की आज्ञा दी है, क्यों? और माता बहनों भाइयों, वास्तव में हमारे सामने ही दो ही मार्ग है, दो ही रास्ते, एक सुमार्ग, एक कुमार्ग। सुमार्ग जरा कठिन होता है और कुमार्ग सरल होता है। हमारे सामने भी दो ही मार्ग है, दो ही रास्ते, एक अच्छा मार्ग, एक बुरा मार्ग। जो अच्छा मार्ग है उसको श्रेष्ठकर कहते हैं, और जो बुरा मार्ग उसको प्रेषकर कहते हैं। एक प्रिय मार्ग होता है, एक श्रेष्ठ मार्ग होता है। एक हमारे जीवन को अच्छे दिशा की तरफ ले जाने वाला मार्ग होता है, और दूसरे जीवन को पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग होता है। ये जीव कौन से मार्ग को ज्यादा पसंद करता है? कुमार्ग, जिसमें शॉर्टकट हो। आजकल व्यक्ति को सब कुछ शॉर्टकट चाहिए, पढ़ाई हो तो भी शॉर्टकट है, पैसा कमाना भी शॉर्टकट हो जाए, कोई भी हो, लेकिन ये जो शॉर्टकट है ना, अच्छा जरूर होगा, रास्ता जरूर अच्छा मिलेगा, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और जो सुमार्ग है, अच्छा रास्ता है, वो रास्ता जरा कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं, पैरों में चुभते, लेकिन उसका जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो अच्छा होता है। ध्यान देना। अजामिल ने सोचा, मैं छोटे मार्ग से जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा, जल्दी आऊंगा, गुरुदेव को थोड़ा ना कुछ पता लगेगा। अजामिल गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करके, हम लोग भी माता पिता गुरुजन शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करके कभी कभी कुमार्ग पर चल पड़ते हैं। अजामिल ने सोचा कि मैं छोटे मार्ग से जाऊंगा और जल्दी जाकर जल्दी आऊंगा, और आज अजामिल ने छोटे मार्ग को अपनाया। जो छोटा मार्ग है, अच्छा मार्ग है, वो सोच रहे कि अच्छा मार्ग है, लेकिन अजामिल जैसे आज नगर के बीच में पहुंचा, अजामिल के कानों में किसी के गाने की आवाज है, जैसे कोई स्त्री गा रही है, बड़ा मीठा गा रही है। कान उधर चले गए,
जाना था लकड़ियां लाने के लिए जंगल में, और जिधर से गाने की आवाज आ रही थी अजामिल के पैर उधर पड़ गए। कुछ सीढ़ियां चढ़ा, क्या देखा, एक स्त्री गा रही है, साथ में वो नाच रही है। कुछ शराबी शराब पीकर उसकी चारों तरफ मंडरा रहे हैं। और आज अजामिल गलती से वेश्या के कोठे पर पहुंच गए। अजामिल ने सुना बहुत मीठा गा रही है, बहुत सुंदर नाच रही है। अजामिल मंत्र मुग्ध हो गया। आज तक गुरुकुल में रहा है, गुरुकुल की जो परंपरा है उसको निभा रहा है। पता नहीं था कि गुरुकुल से बाहर निकलने के बाद समाज में ऐसा भी होता है। गुरुकुल का बालक, गुरुकुल का युवा आज उस वेश्या के नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। खड़ा रहा। एक शराबी ने अजामिल के मुख में शराब की बोतल लगा दी और 2-4 घूंट शराब की अंदर गई और अजामिल को नशा हो गया। और उसी नशे में वो झूमता हुआ उसी वेश्या के साथ नृत्य कर रहा है। और नृत्य करते करते शराब के नशे में अजामिल बेहोश होकर गिर पड़ा। ना आश्रम में आना याद रहा, ना जंगल में जाकर लकड़ियां लाने का होश रहा। शाम हो गई, अजामिल को होश आया, ओह आज मैं लकड़ियां लाना भूल गया, लेकिन अच्छा बहुत लगा। मैंने कहा ना, जो कुमारक है ना वो अच्छा लगता है, सुमारक अच्छा नहीं लगता। आप बच्चे को अच्छी बात बताओगे ना तो बच्चा क्या सोचेगा, माता पिता मेरे दुश्मन है। और बच्चे को वैसे छोड़ दोगे ना तो माता पिता अच्छे हैं मेरे। आज लगभग हर घरों में यही बात चल रही है। अच्छी बात बताओगे तो बच्चे विद्रोही हो जाते हैं, माता पिता से विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। अच्छे मार्ग पर चलना, क्योंकि बुरा मार्ग अच्छा लगता है। और आज अजामिल को शराब पीना, वेश्या के साथ नाचना, गुरुकुल के जीवन से कहीं अच्छा जीवन लगा। लेकिन कब तक? वापस गुरुकुल तो जाना है ना अपने घर में। घर में आया, गुरुकुल में आया, गुरुदेव ने निकाल दिया, तुम गुरुकुल में रहने योग्य नहीं, पूरी संगत में पढ़कर आए हो, हमारे और बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। उस अजामिल को गुरुकुल से निकाल दिया। अजामिल अपने घर में आया, माता पिता ने देखा, उनको पता लग गया था, समाज के लोग इकट्ठे हो गए और सभी मोहल्ले वालों ने कहा, ब्राह्मण का पुत्र होकर शराब पीकर और वेश्यागमन करके वेश्या के साथ नृत्य करके आया है। और सब लोगों ने ब्राह्मण जाति से तिरस्कृत कर दिया अजामिल को। और वह भोला भटका युवा अजामिल उसी वेश्या के पास आकर रहने लग गया। कई बार सामाजिक, जो समाज में बड़े लोग होते हैं उनका भी दोष होता है। बच्चे भटक जाते, भूल जाते हैं, उनको दिशा देनी चाहिए, दिशा उनको समझाना चाहिए। वो गलती का एहसास करेगा, क्या पता वापस समाज के मुख्य धारा में रह जाए। लेकिन दोनों जगह से तिरस्कृत होकर अजामिल वह युवक वेश्या के साथ वहीं पर रहने लग गया। कुछ समय के बाद उसी वेश्या से विवाह कर लिया, बच्चे भी हो गए। अब बच्चे हो गए, परिवार बढ़ गया, तो अजामिल का काम कैसे चलेगा? अजामिल ने चोरी करना शुरू किया। चोरी से काम नहीं चला, डाका डालना शुरू कर दिया, लूटपाट प्रारंभ कर दिया। और जो ब्राह्मण का पुत्र अजामिल, जो कभी गुरुकुल में रहा करता था, बुरी संगत में पड़कर उस शहर का, कानकुब्ज नगर का एक बड़ा भयंकर डाकू बन गया। अजामिल जिधर भी जाता सब लोग घरों में दुबक जाते। चारों तरफ अजामिल नाम की दहशत फैल गई। और माता बहनों भाई, एक बार की बात है, कुछ संत उस कानकुब्ज नगर में आए। शाम हो गई, संध्या के समय संतों ने सोचा किसी अच्छे घर में रहकर हम भोजन भी करेंगे और उस घर में पूजा पाठ भी करेंगे, सत्संग करेंगे।
और ये सोचकर उन संतों ने मोहल्ले के कुछ लोगों से पूछा, भाई हमें रात्रि को विश्राम करना है, कोई ऐसा घर बताओ जहां पर बैठकर हम सत्संग कर सके। तो कुछ मजाक करने वाले लोग होते हैं ना, और उन्होंने मजाक मजाक में कह दिया, महाराज हमारे शहर में तो एक ही घर है जहां पर सत्संग चल। मजाक में कहा, और किसका घर बता दिया? उसी अजामिर और वेश्या का घर बता दिया। बेचारे भोले भाले संत ने जाकर अजामिर के घर में अलग जगह अलग व्यंजन भिक्षा दे। संध्या का समय था, वेश्या श्रृंगार करके तैयार हो रही थी। जैसे संतों का दरवाजे पर आगमन सुना, संत आए, बड़ी प्रसन्न हो गई, हाथ जोड़कर संतों से निवेदन किया, आज मेरे भाग जगे संत आए पाहुना। बड़ी मुश्किल से मेरे घर में संत आए, महाराज मेरा घर पवित्र हो गया, पहली बार कोई संत आया, महाराज ये भिक्षा लो और मुझे आशीर्वाद दो। संतों ने कहा, देवी हम भिक्षा लेकर जाना नहीं चाहते हैं, हम यही तुम्हारे घर पर रात्रि का भोजन करेंगे, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे और सत्संग करेंगे रात्रि को। भिक्षा ने कहा, बाबा जी कैसी बात कर रहे हो, ये सत्संग का घर नहीं है, यहां जैसे अंधेरा हो जाएगा यहां पर शराबी आएंगे, यहां पर अनाचारी दुराचारी आने वाले लोग हैं, यहां पर सत्संगी कोई नहीं आता। तो कहा, देवी लोगों ने कहा था यहां तो सत्संग होता है। महाराज उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिन्होंने संतों के साथ ऐसा मजाक किया। मैं सच बताऊं महाराज, ये सत्संग का घर नहीं है, तो ये डाकू का घर है, एक वेश्या का घर। सब पीछे हट गए। ठीक है, फिर तुम यहां से भाग रहे जा रहे हैं। वेश्या ने कहा, महाराज बड़े मुश्किल से कोई संत मिलता, आप आए हो, मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, यहां पर सत्संग तो नहीं करवा सकती, लेकिन भिक्षा तो दे ही सकती हूं ना। आप भिक्षा को स्वीकार करें, मना मत करें मेरे हाथ। लेकिन संतों ने कहा, देवी जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, तुम्हारी जो कमाई है, जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन है, हम तुम्हारे घर का अन्न खाएंगे तो हमारा मन भी खराब हो जाएगा। हम किसी डाकू या वेश्या के घर के अनाज को खाते नहीं, हम जा रहे हैं। लेकिन वेश्या ने चरण पकड़ लिया, महाराज किसी मजबूरी में आकर मुझे ये व्यवसाय अपनाना पड़ा, लेकिन मेरी आत्मा बड़ी शुद्ध है, भले ही मैं बाहर से अपवित्र हूं, लेकिन मेरी आत्मा पवित्र है। मैं बार बार चिंता करती रहती हूँ, मेरा कल्याण कैसे होगा, लेकिन क्या करें, अब इस दलदल में पैर रख दिया तो निकाल नहीं सकती। लेकिन भिक्षा लेकर जाओगे तो मैं अपने आप को परमात्मा का धन्यवाद करूंगी कि परमात्मा ने मेरी बातें सुनी है। और इतने में ये बातें हो रही है, अजमिल आ गए, हाथ में नंगी तलवार लेकर, झूमता हुआ, नशे में झूमता हुआ, जैसे अपने घर के बाहर पहुंचा। 5-7 साधुओं को देखा, अजमिल की आंखें चमक गई। ओह महाराज, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर चलो। आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर चलो, नशा करना है ना, तो मैं अंदर तुम्हें पिलाऊंगा, चलो। संत घबरा गए, नशे में दूध पिए अजमिल, न जाने हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अजमिल कहते, डरने की बात नहीं है महाराज, आधी रात हो जाती है, जब अंधेरा हो जाता है तो भगवा भेष वाले भी आ जाते हैं, दिन भर मांगते हैं और नशा करने के लिए फिर हमारे पास आते हैं। जो भी झोली में इकट्ठा किया होता है ना, वो सारे यहाँ पर खाली कर जाते हैं, नशा करके चले जाते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं, नशा करने वाले भी, तो भगवा पहनकर नशा करते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में ना भगवा का बड़ा सम्मान होता है। सबको पता है कि हमारे सनातन धर्म में साधु का बड़ा सम्मान होता है, तभी तो रावण भी भारत में आया ना, सीता का हरण करने, साधु बनकर आया,
और कोई होता तो शायद सीता उसके झांसे में नहीं आती, है ना। तो कई बार साधु के वेश में लोग झांसा देने वाले भी हो जाते हैं। अजामिल ने कहा महाराज शर्माओ मत, अंदर आओ, लगता कुछ जल्दी में आ गए हैं, लाओ आओ, मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगा, नशा करवाऊंगा। अब जब अजामिल के मुख से ऐसी बातें सुनी, संतों के बारे में बुराइयां सुनी, तो संतों से रहा नहीं गया और निर्भीक होकर संतों ने अजामिल से कहा, अजामिल हम वो साधु नहीं है जो नशा करते हैं, हम वो साधु नहीं है जो पीते हैं, तो हम तो वो साधु हैं जो नशा करवाते हैं, पिलाते हैं। हम नशा करने वाले नहीं, नशा करवाते हैं। और अजामिल एक बात तो सुनो, तुम जो नशा करवाते हो ना, उस नशे का असर 6 घंटे में 12 घंटे में उतर जाएगा, वो नशा फिर बार बार करना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन अजामिल जो नशा हम करवाएंगे ना, एक बार जीवन में चढ़ गया उतरेगा नहीं, वो नशा फिर बार बार करने का आवश्यकता नहीं है। एक बार चढ़ गया नशा, फिर जीवन में कभी उतरेगा नहीं। अजामिल ने कहा ऐसा भी कोई नशा होता है? संतों ने कहा होता है, तो बताओ ना कौन सा नशा, मुझे भी करवाओ। संतों ने कहा अजामिल जितने नशे संसार के उतर जात प्रभात, नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रही दिन रात। परमात्मा के नाम का नशा तुम जीवन में एक बार कर लोगे तो वह नशा कभी उतरेगा नहीं, वह चढ़ता जाए। वो नशा जीवन में वो उसका रंग चढ़ जाए तो उतरेगा नहीं। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, वह रंग ऐसा है, वह नशा ऐसा है, वह नशा कभी उतरता नहीं। लेकिन हमारा नशा है ना, उतर जाता है। जब तक बद्री धाम में है ना, तब तो बड़े हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और घर जाते ही फिर भूल गए, फिर उसी माया की नगरी में ओतप्रोत हो गए। फिर सांसारिक दुविधा में हम इस आनंद को भूल जाते हैं। अब कितना आनंद आ रहा है, ये भी नशा है। और यहां पर बहुत से लोग मात्र घूमने फिरने भी आए, कई लोग हुक्का लेकर आए, बता रही थी दीदी, उनको वो नशा अच्छा लग रहा है, वो नशा उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो नशा बर्बाद करने वाला है। और ये नशा जीवन को आबाद कर देने वाला है, जीवन को खुशियों से भर देने वाला है। वो नशा जीवन को अशांति में डालने वाला है, और ये नशा जीवन को शांति प्रदान करने वाला है। आप बहुत अच्छा नशा कर रहे हैं, और मैं तो यही कहूंगा माताओं से, बहनों से, भाइयों से, युवा साथियों से, पहले ही आप घर के काम धंधे करो, खेती बाड़ी करो, खूब मौज मस्ती करो, लेकिन इस आनंद को जीवन भर मत भूलो। इस आनंद को हमेशा हृदय में दबाए रखना, एक संजीवनी की तरह। यही आनंद, ये जो नशा है, ये नशा परम शांति की ओर ले जाने वाला है। और संतों ने अजामिल से कहा, अजामिल छोड़ दे ये नशा, आजा हमारे साथ, हम तुम्हें परमात्मा के नाम का नशा करवाएंगे। और अजामिल हम एक बात और कही तुमसे, अभी तो तुम जवान हो, जवानी में तुम्हारी कद्र सब करेंगे, लेकिन बुढ़ापा आ जाएगा ना, लोग तुमसे दूर चले जाएंगे। जब तक जवानी है, जब तक हाथ पैर काम कर रहे हैं, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, और जब तुम्हारे पौरुष ढीले हो जाएंगे, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, और जब कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा, तो लोग भी दूर चले जाएंगे, छिटक जाएंगे। अजामिल भक्ति रण और दान के तीनों काम जवानी के, जवानी में तुम सब कुछ कर सकते हो, बुढ़ापा आने के बाद जब ये आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। अजामिल ये जो जीवन मिला है ना, ये कुछ समय के लिए, ये किराए का घर मिला है तुम्हें, ये जो शरीर में किराए का घर है,
और एक दिन इस किराए के घर को छोड़ना पड़ेगा। संतों ने समझाया, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक संतों को सुना, बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो, हरि बोल। और एक मिट्टी का हर आदमी है, एक न एक दिन तो होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, एक न एक दिन तो होना यही है। या जमीनों में तुरबत बनेगी, या जमीनों में तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या जमीनों में तुरबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो। और शाम के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगले दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगले दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, आओ फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। आओ फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा।
जवानी अगर ढल गई तो हर हाथ मरना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिल बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक दिल बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिल बदलना पड़ेगा। तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। तुमको बातों पे चलना पड़ेगा। उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संतों ने अजामिल को तो ज्ञान तो बहुत दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, कई कपड़े ऐसे होते हैं, एक बार साबुन लगाया धुल गए, लेकिन कई कपड़े बार बार साबुन लगाओ, गर्म पानी में सोडे में डुबाओ, थापी से मार मार कर कपड़ा फाड़ दो, लेकिन मैल उतरता नहीं। ये कई जन्मों के कुछ संस्कार हमारे मन में जमे होते हैं, ये इसका प्रभाव होता है। एक जन्म के नहीं, ये कई जन्मों के कुछ संस्कार जब हमारे मन में जमे होते हैं तो ज्ञान हमें लगता नहीं है। संतों ने कहा, अजामिल तुम हमारी बात मान नहीं रहे हो, एक बात मान लो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक है, ये बात तो मान लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि संतों ने कहा है, आशीर्वाद दिया तो संतान होगी, नामकरण करना ही पड़ेगा, तो फल तुम ब्राह्मणों को क्यों पैसा दिया? हाँ, नामकरण हो ही गया संतों ने। महाराज ठीक है, मुझे याद रहा तो बता। संत चले गए और वैश्या ने पुत्र को जन्म दिया, नाम रख दिया अजामिल ने उसका नारायण। अपने सबसे छोटे पुत्र से नारायण से अजामिल बहुत प्रेम करता, बड़ा मोह है। खाते पीते सोते जागते हर घड़ी हर पल बेटा नारायण नारायण नारायण। इधर अजामिल बुढ़ा हो गया और नारायण जवान हो गया, और उस बुढ़े अजामिल को लेने के लिए 4 यम के दूत आए। पापियों को लेने के लिए उनके दूत आके ना, और जैसे उनके दूतों को देखा अजामिल घबरा गया और डर के मारे अपने पुत्र को याद किया। अरे नारायण बचाओ, ये पुत्र नारायण मुझे बचाओ, ये उनके दूत लेने आए। लेकिन माता बहन भाइयों, उसके पुत्र नारायण ने तो आवाज नहीं सुनी। भगवान नारायण के दूत कहीं घूम रहे थे, उन्होंने अजामिल की आवाज सुन ली, हे नारायण बचाओ। तो दूतों ने देखा कि कोई हमारे प्रभु को याद कर रहा है, कष्ट में है, और तोड़कर आए। अजामिल के घर में क्या देखा? 4 यम के दूत अजामिल के प्राणों को खींच रहे हैं। अजामिल के आधे प्राण निकल रहे थे और अजामिल हे नारायण बचाओ, समाप्त हो गया, पुत्र नारायण बचाओ। नहीं, हे नारायण भगवान का नाम उच्चारण उस मृत प्राय अजामिल के मुख से निकल रहा। यम के दूत अजामिल के सूक्ष्म आत्मा को खींच रहे हैं। ये जो शरीर है ना, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। ये 5 तत्वों का बना है, आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी। इसके अंदर एक शरीर और होता है जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, या जिसको जीव आत्मा कहा जाता है। वह जीव आत्मा 17 तत्वों का बना होता है, ये 5 तत्वों का बना है। ये शरीर जो नजर आ रहा है, एक दूसरा शरीर जो नजर नहीं आता है, सूक्ष्म शरीर, वो 17 तत्वों का बना है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। ये 17 तत्वों का जीवात्मा जब यम के दूत खींच रहे हैं और उस जीव आत्मा से आवाज आ रही है,
हे नारायण, भगवान के दूतों ने यम के दूतों से कहा छोड़ो उसको। यम के दूत भगवान के दूतों को देखकर हैरान रह गए। अरे भाई तुम यहाँ क्यों आ गए? ये तो हमारा केस है, पापियों के पास तो हम आते हैं, तुम्हारा केस ये भक्त नहीं है, तुम तो भक्तों के पास जाया करो ना। भगवान के दूतों ने कहा ये भक्त नहीं, कहा नहीं पापी है, जीवन भर इसने पाप किया है, कभी भी अच्छे काम नहीं किए, पाप ही पाप किया है। भगवान के दूतों ने कहा जीवन भर पाप किया है, मरते समय तो भगवान को याद कर रहे हैं। फिर के दूतों ने कहा बड़े भोले हो, ये भगवान को नहीं अपने बेटे को याद कर रहा है, आप क्या सोचे भगवान को? भगवान के दूतों ने कहा इसके बेटे का नाम रखा किसने था? कहा संतों ने। संत जो नाम देते हैं वही तो मंत्र बन जाता है। संतों के मुख से निकला गया कि शब्द मंत्र है। मंत्रम मूलम गुरुर वाक्यम। संत गुरुजनों के मुख से जो शब्द निकले, जो वाक्य निकले, वही मंत्र कहे जाते हैं। संतों को पता था अजामिल सीधी तरीके से भगवान को याद नहीं करेगा तो कभी कभी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना। तो संतों ने सोचा क्योंकि जिस घर में संत आते हैं वो घर पवित्र और पावन हो जाता है, और संत की एक अभिलाषा रहती है कि जिस घर में हम आए हैं उस घर का उद्धार हो जाए, कल्याण। इसलिए संतों ने मंत्र दिया है और इसी मंत्र के सारे। और भगवान तो ये भी कहते हैं कि अंतिम समय भी यदि कोई मुझे याद कर ले, अभी चेतसो दुराचारी भजन्ते मामनन्यथा। अंतिम समय में भी यदि कोई मुझे याद कर ले तो मैं उसको सदगति प्रदान कर देता हूं। अब भी खुश ना हो जाइए कि अच्छी बातें बताइए, फालतू में दिन रात लगे रहते क्या जरूरत है? जब मरेंगे तब याद कर लेंगे। जब भगवान कहते ही हैं कि मरते समय याद कर लोगे तो भी कल्याण हो जाएगा, तो खूब जीवन भर अजामिल की तरह पाप करो और मरते समय भगवान को याद कर लेंगे, भगवान अपने आप स्वर्ग में ले जाएगा ना। लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है कि अंतिम समय कब आ जाए पता ही नहीं। कोई जरूरी है कि 80 साल की होके मरेंगे? छोटे छोटे बच्चे जवान को भी जाते देखा है, मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए। इसलिए क्या करें? श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने विश्वास का आवन होए न हो। कभी भी मन में वृथा की बातें न डालें, मन में हमेशा अच्छी बातों का समावेश हो, प्रयास करें। और अजामिल को छुड़वा दिया भगवान के दूतों ने। यम के दूत भाग गए और अजामिल सक्षम शरीर से सब बातें सुन रहा है। प्राण वापस आए, पश्चाताप हो, अरे पुत्र के भाने मैंने भगवान को याद किया, भगवान के दूत आ गए। यदि मैं सच्चे में से भगवान को याद करूं तो क्या भगवान साक्षात मेरे सामने नहीं आ जाएंगे? उसी समय कानपुर नगर से निकलकर अजामिल हरिद्वार चला गया और हरिद्वार में जाकर गंगा के किनारे पर साधना किया और साधना करते हुए अपने अंतिम समय को परमात्मा के चरणों में विलीन कर दिया। अजामिल मोक्ष गति को प्राप्त हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया। ये नाम की महिमा, परमात्मा के नाम को जानबूझकर अनजाने में किसी को जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, प्यार से जैसे भी लोग, भगवान का नाम तो अमृत है। जहर को जानबूझकर पियोगे तो ये मरेंगे और अनजाने में पिएंगे तो ये मर जाएंगे ना। अग्नि में जानबूझकर भी हाथ लगाए तो भी जलेगा हाथ, और अनजाने में लग जाए तो। अमृत जानबूझकर पी जाए तो भी अमर बना देगा, और अनजाने में पी जाए तो। इसलिए परमात्मा का नाम जानबूझ कर लो, ये अनजाने में ले लो, वो तो अपना काम अवश्य करेगा। और अजामिल की ये कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित से अंतमति सा गति कहते हुए भरत जी की कथा सुना रहे हैं, जो जड़ भरत बन गए और 30 जन्म में आकर उन्होंने परमात्मा को याद किया और पार हो गए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, गजेंद्र मोक्ष की कथा बड़ी सुंदर है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजहारी, जो बर सुन रहा जल बाहर, कृष्ण ही कृष्ण पुकारी। भगवान श्री हरि का अवतार लेकर गज का भी एक उद्धार किया था, हाथी का उद्धार किया था, जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। सुखदेव जी प्रहलाद की कथा सुना रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने
प्रहलाद से कहा प्रहलाद भगवान को छोड़ दे, मैं ही भगवान हूं। लेकिन प्रहलाद ने कहा पिताजी आप भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान आपकी तरह नहीं होते हो। भगवान अजर अमर है, आपकी मृत्यु अवश्य होनी है। और भगवान निर्विकार है पिताजी, और आप विकारों से युक्त हो, आप भगवान की होड़ कर ही नहीं सकते। और जब प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया, हिरण्यकश्यप के तन बदन में आग लग गई। और प्रहलाद सोचा घर में ही मेरे बेटे मुझे भगवान नहीं मानेगा तो दूसरे कौन मानेगा मुझे भगवान। और प्रहलाद को मरवाने की चेष्टा की, पहाड़ों से नीचे फेंकवा दिया, समुद्र में फेंक दिया, पागल हाथी के सामने रुदवाने की चेष्टा की। लेकिन प्रहलाद अडिग रहे, जेल में डाल दिया प्रहलाद को। प्रहलाद जेल में भी कीर्तन कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी जरा धरती पर देखो, मेरा काम है भरण पोषण करना, सब भोजन आदि करके सो गए हैं ना। लक्ष्मी ने कहा नहीं, एक बालक अब तक भोजन नहीं कर पाया प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा जाओ अपने हाथों से स्वयं उस भक्त को भोजन करवाओ। लक्ष्मी प्रहलाद को भोजन करवा रहे हैं, कितने बड़े भाग्य है। और आखिर में हिरण्यकश्यप परेशान हो गया तो एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई। होलिका को जब पता चला कि मेरे भाई प्रहलाद के कारण चिंतित है, जाकर हिरण्यकश्यप से कहा आप चिंता क्यों करते हो, प्रहलाद को मारना है ना, मैं मारूंगा। आज तक कोई ऐसा पिता नहीं हुआ होगा जो अपने पुत्र को मारने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र कर रहा हो। लेकिन एक अहम की लड़ाई, एक धर्म और अधर्म का युद्ध, अब उस युद्ध में कौन जीतेगा सबको पता है। होलिका ने कहा मैं जलाऊंगी। कैसे? आप चिता बनाओ और चिता में मैं प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी और चिता को अग्नि लगा देना और जलती अग्नि में मैं प्रहलाद को फेंक दूंगी, प्रहलाद जल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम भी तो जल जाओगे। होलिका कहती है चिंता की बात नहीं है, लोमस नामक ऋषि ने मुझे कपड़ा दिया था, एक वस्त्र दिया, उस वस्त्र की शक्ति है, उस वस्त्र को ओढ़ ले तो अग्नि का प्रभाव भी नहीं पड़ता है, वो अग्नि भी उसको जला नहीं सकती। पहले भी मैं एक बार उसको ओढ़कर उसकी परीक्षा ले चुकी हूं। पति के साथ झूठ मूठ का मैं सती बनना चाहती थी, कपड़ा ओढ़कर बैठ गई, पति जल गया, मैं बच गई, मेरी पूजा हो गई। किसकी पूजा? कौन बनी फिर वो पता है? शीतला। कहा महाराज भैया मैं पूजा करवा चुकी हूं, प्रहलाद को जलाऊंगी, मैं बच जाऊंगी तो और बढ़िया पूजा हो जाएगी। चिता तैयार करवाई गई, होलिका दहन किया जा रहा है। माताओं बहनों भाई उस दिन है ना, जो शराब पीते हैं वो राक्षस श्रेणी के हैं, लेकिन उस दिन भक्तों ने व्रत रखा। विष्णु समाज है ना, उस दिन हलवा पूरी नहीं बनाता है, क्योंकि प्रहलाद को अपना इष्ट समझते हैं विष्णु समाज। उस दिन वो व्रत करते हैं, भक्तों ने उस दिन व्रत किया था। जिस दिन प्रहलाद को जलाने की चेष्टा की जा रही है ना, तो भगवान के भक्तों ने व्रत किया, व्रत तो किया, लेकिन जो माला थी ना, माला फेंक दी। ये प्रभु ये जल गया तो आपसे विश्वास उठ जाएगा, हम माला भी नहीं फैलाएंगे। आजकल माला तो होती नहीं है, चंदन की माला तो 1000 रुपए की होती है, वो गोबर का बना लेते हैं ना, वो बड़े गुंबा क्या बोलते हैं, वो फेंक देते हैं। वो अब फेंकने की आवश्यकता नहीं, उस समय जरूर थी। और होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई, राक्षस शराब पीकर नाच रहे हैं और भक्त बार बार परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। और अचानक एक ऐसी लीला हुई, हवा का बवंडर गोल गोल घूमता हुआ, बड़ा भयंकर आंधी, बड़ी भयंकर आंधी, बड़ा भयंकर हवा का बवंडर घूमता घूमता आया और जिस चिता पर वो होलिका बैठी थी, चिता की लकड़ियां उड़ गई और वो
लकड़ियां उड़कर जो शराब पी के नाच रहे थे राक्षसों को जला दिया, उनके घरों को जला दिया। और जिस लोमस ऋषि के दिए हुए कपड़े पर होलिका नाच कर रही थी, अपनी पूजा करवाने के लिए एक भक्त को प्रताड़ित कर रही थी, वो कपड़ा उड़ा होलिका और प्रहलाद को ले जाकर ढक दिया और होलिका दूध करके जल गई, समाप्त हो गई, अभिमान समाप्त हो गया। जिस दिन होलिका दहन होता है, आप जाते हैं ना थाली लेकर, क्या करने? होली पूजन जावा, धुआं लग गया कि थाली? होली का पूजन, भक्त का पूजन किया करो। फिर वहां से राख भी लेकर आते हैं, छिड़कते हैं। अरे अच्छा होगा दादा दादी के राख लियो, राक्षसी के राख से कभी अन्नपूर्ण होगा क्या? कोई लाभ होगा क्या? हिरण्यकश्यप ने सोचा, ये क्यों मालूम है? हिरण्यकश्यप ने सोचा ये तो मेरी बेइज्जती हो, बड़ा अपमान हुआ, मेरी बहन जल गई। और ये प्रहलाद जीत गया तो पंडितों को बुलाकर कहा मेरी बहन की पूजा करवाओ, तो ऐसा करो कि बाद में मेरी बहन पूजी जाए। और ब्राह्मणों ने फिर, ये ब्राह्मण तो किसी की पूजा करवा देते हैं, गुण होता उनने पूजा करवा दी। लेकिन वास्तविकता ये है, होलिका राक्षसी थी, राक्षसी की पूजा क्यों करें हम भक्त की पूजा करें, भगवान की पूजा करें। क्योंकि मैंने परसों कहा था ना अमर कथा के माध्यम से, और कृष्ण गीता में कहते हैं जो भूतों की पूजा करता है वो भूत बनता है, जो पितरों की पूजा करता है वह पितर बनता है, जो जिसकी पूजा करता है, राक्षसी की पूजा करने वाले, ये जो तांत्रिक होते हैं ना, जो झाड़ फूक करने वाले, ये तंत्र विद्या राक्षसी विद्या है। ये मरने जब अंतिम समय होता है ना, इतनी तकलीफ में होते हैं, उनकी जो दुर्गति होती है मरते समय। आप जिनको तांत्रिक कहते हैं ना, ये राक्षसी विधि, असुरों की पूजा, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, और इनकी मृत्यु इतनी दुखदायी होती है, वो फिर भूत बनते हैं। इसलिए परमात्मा की पूजा, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा के लिए व्रत करना चाहिए, न कि राक्षसी के लिए। और होलिका जल के प्रहलाद बच गए। अब नाचने की बारी थी, रात को तो शराबी नाच रहे थे राक्षस, और अब नाचने की बारी थी भक्तों की। सुबह से भक्तों ने क्या देखा कि जलती अग्नि के ऊपर प्रहलाद पलाथी मारकर ऐसे बैठे हैं जैसे वो गुलाब के फूल के ऊपर बैठे, अग्नि का बिल्कुल प्रभाव नहीं है। और अब नाचने की बारी भक्तों की। भक्तों ने उठाया प्रहलाद को अपने कंधे पर और गुलाल अबीर उड़ाकर, फूलों की होली, तब से होली प्रारंभ हुई। ये फाग बनाते हैं ना, ये सत्ययुग में ये फाग उत्सव मनाना शुरू हुआ। भक्तों ने बधाइयां दी गुलाल अबीर उड़ाकर, लेकिन बीच में ये फाग उत्सव समाप्त हो गया था। फिर हमारे लाडले कृष्ण आए वृंदावन में, और फिर उन्होंने दोबारा से फाग मनाना शुरू किया गोपियों के साथ। आत्मा परमात्मा का जो खेल है उसको फाग कहते हैं। और भक्तों ने प्रहलाद को कंधे पर उठाकर गा लिया, झोली भर लो रे भक्तों रंग और गुलाल से, झोली भर लो रे भक्तों लाल से, होली खेला का अपा गिरधर गोपाल से, होली खेला का अपा गिरधर गोपाल से, झोली भर लो रे भक्तों रंग और गुलाल से, झोली भर लो रे भक्तों रंग और गुलाल से, होली खेला का अपा गिरधर गोपाल से, होली खेला का अपा गिरधर गोपाल से। सुनते हुए बताओ,
खड़ी मिट चाल होली खेला गाना पार गोपाल से होली खेला गाना पार गोपाल से झोली भर लो रे भक्तो रंगो गुलाल से झोली भर लो रे भक्तो रंगो गुलाल से होली खेला गाना पार गोपाल से होली खेला गाना पार गोपाल से झूमते रहे नाचते रहे कह दो अभी लाएंगे वो अपने संग में ग्वाल बाल की टोली ग्वाल बाल की टोली लाएंगे वो अपने संग में बाल बाल की टोली बाल बाल की टोली मैं भी रंग अबीर मलेंगे और माथे पर रोली और माथे पर रोली मैं भी रंग अबीर मलेंगे और माथे पर रोली और माथे पर रोली गाएंगे भजन सुहागे हम भी सुरताल से गाएंगे भजन सुहाने हम भी सुरताल से होली खेलागा जय होली खेलागा अपन गिरिधर गोपाल से होली खेलागा अपन गिरिधर गोपाल से झोली भर लो रे भक्तो रंगो गुलाल से झोली भर लो रे भक्तो रंगो गुलाल से होली खेलागा अपन गिरिधर गोपाल से होली खेलागा अपन गिरिधर गोपाल से श्याम पिया की बजे बांसुरी ओ श्याम पिया की बजे बांसुरी ग्वालों के मंजीरे ग्वालों के मंजीरे श्याम पिया की बजे बांसुरी ग्वालों के मंजीरे ग्वालों के मंजीरे रंग बजावे ललिता नाचे राधा धीरे धीरे राधा धीरे धीरे ओ चंकी बजावे ललिता नाचे राधा धीरे धीरे राधा धीरे धीरे नाचेंगे साथ मिलकर नाचेंगे साथ मिलकर हम भी लाल के नाचे के साथ मिलकर हम अपनी संतान के होली खेलागा अपन गिरिधर गोपाल से होली खेलागा अपन गिरिधर गोपाल से झोली भर लो रे भक्तो रंगो गुलाल से झोली भर लो रे भक्तो रंगो गुलाल से होली खेलागा अपन गिरिधर गोपाल 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 से बोला भक्त भगवान की हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया प्रहलाद को अपने पास बुलवाकर एक लोहे का खंभा गर्म करवाया और पूछा बता तेरे भगवान कहाँ है नहीं तो इस गरम गरम लोहे के खंभे से बांध कर मैं तेरा वध करूंगा प्रहलाद ने कहा पिताजी ये तो पूछो ना कि मेरा भगवान कहाँ है कण कण में है पत्ते पत्ते में विद्यमान है पिताजी तो में मोह में खड़क खड़ में व्यापक जगत अधारा है मुझे मारने वाला पिताजी जगत में दूसरा नहीं निहारा है और क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने उस लोहे के खंभे को एक मुष्टि का प्रहार किया और भगवान ने भक्त के विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए उसी लोहे के खंभे में से एक अद्भुत अवतार लेकर प्रकट हो गए और बड़ा अद्भुत अवतार और नरसिंह भगवान की जय भगवान नरसिंह बनकर आए
ऊपर का हिस्सा, नाभि के ऊपर का हिस्सा शेर का और नाभि के नीचे के हिस्सा नर का। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, अपनी गोद में बैठा कर कहा, हिरण्यकश्यप अब तो मरने को तैयार हो जा। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा है, न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, शाम हो गई, शाम को तो मरेगा। हिरण्यकश्यप कहता, मैं मरूंगा फिर भी नहीं। क्यों? ब्रह्मा जी से वरदान ले रखा है, ना अंदर न बाहर, भगवान का दरवाजे के बीच में बैठा हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा, एक वरदान और ले रखा है, ना आकाश न धरती न पाताल में, भगवान ने कहा मेरी गोद में बैठा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा, एक वरदान और मेरे पास, न देव से मरूं न दानव से मरूं, न पशु से न पक्षी से, न नर से न नारी से, प्रकृति में जितने भी पदार्थ है ना, मैं किसी से न मरूं। भगवान ने कहा, मूर्खानंद, मुझे तेरे लिए 2 in 1 बन के आना पड़ा है। 2 in 1, ऊपर का हिस्सा शेर का, नीचे का नर का, नरसिंह बनकर आया। न शस्त्र से न अस्त्र से, भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखून से हिरण्यकश्यप के पेट को चीर दिया और धराम से धरती पर गिरकर गिराकर धराशायी कर दिया और हिरण्यकश्यप को मार दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और नरसिंह भगवान की जय जयकार हुई। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया। प्रहलाद, मुझे माफ कर देना, मुझे आने में बहुत देरी हो गई, तुमने बड़ा दुख और कष्ट सहन किया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे मांगने के लिए कह रहे हैं, क्या मेरी भक्ति में अब तक कमी है? क्योंकि जब भक्ति में कमी होती है ना, तभी हम मांगते हैं। आजकल मैं देखा हूं, कई बार जागरण में मुझे बुला लेते हैं, और जागरण में खड़े होकर बड़े धूमधाम से, बाबा जी मुझे 1.25 करोड़ की लॉटरी दिलवा दो, फरारी दिलवा दो, महल मालिया करवा दो। मैंने कहा, यार भिखारी लोग बैठे हैं, भगवान भाग जाते होंगे वहां से। इतने सारे भिखारी और कोई छोटी डिमांड नहीं होती, इतना सारा मांगते हैं और सारे के सारे भिखारी, और भक्त बहुत कम होते हैं, बहुत कम भक्त होते हैं। दर्शन करने वाले बहुत कम होते हैं, भिखारी, भीख मांगने वाले ज्यादा होते हैं। प्रहलाद ने कहा, मेरी भक्ति में कमी है क्या जो मांगने के लिए कह रहे हो? नहीं, मेरी इच्छा है। प्रहलाद ने जब मना कर दिया, लेकिन बार बार भगवान ने जिद की, तो प्रहलाद ने कहा, मेरे पिता को माफ कर दो, आपको बहुत गालियां दी है इन्होंने, मेरे पिता को नरक में मत डाल देना, मेरे पिता की दुर्गति मत हो जाए, सदगति हो जाए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, तो पिता की बात करता है, किसी परिवार में तेरे जैसा एक भक्त बालक पैदा हो जाए, किसी परिवार में कोई भक्ति तेरी तरह करके दिखा दे, उसकी तो 7 पीढ़ियां तर जाती है, एक बालक के भक्ति के बस में आकर। बोलो कृष्ण के नहीं आता। परिवार में एक भक्त कोई बालक हो जाए, कोई भक्ति करने लग जाए, 7 पीढ़ियां तर जाती है, भगवान कहते हैं। और भक्ति का आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और दानवों में युद्ध हुआ, देवता बार बार हार रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र का मंथन करो, अमृत निकलेगा, अमृत पीकर तुम शक्तिशाली बन जाना, राक्षसों को मार देना। देवता और दानवों ने मिलकर सतयुग में समुद्र का मंथन किया, बांसुर की नाक की नेति बनाई और मंदराचल पर्वत का मथानी बनाई। समुद्र का मंथन कर रहे देवता दानव अमृत पीने के लिए, लेकिन निकल गया जहर, और जहर किसने पिया? भोले बाबा ने। अमृत पीने वाला देव और जहर पीने वाले महादेव, विश्व कल्याण हेतु तो महादेव ने जहर पिया। और ऐसे करते करते 14वें अवतार के रूप में धन्वंतरी अमृत का घड़ा लेकर निकले, राक्षस घड़ा लेकर भाग गए। 4 जगह पर घड़े रखे गए, राक्षसों ने वो अमृत का घड़ा 4 जगह छिपाया और वह उन चारों जगह पर महाकुंभ का मेला लगा, क्योंकि संस्कृत में घड़े को कुंभ कहा जाता है। कुंभ का मेला, महाकुंभ का मेला शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया। भगवान मोहिनी बनकर राक्षसों को छल देती हैं और देवताओं को अमृत पिला दिया। अमृत पीने के बाद देवता अभिमानी हो गए
और अभिमान में आकर देवताओं ने अपने गुरु का अपमान किया, बृहस्पति जी का अपमान किया। बृहस्पति जी देवलोक छोड़कर निकल गए खतराओं में। इधर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को पता लग गया कि देवताओं के गुरु नाराज हो गए, और गुरु जब नाराज हो जाते हैं तो श्री विहीन हो गए देवता, उनका तेज समाप्त हो गया, उनका पुण्य समाप्त हो गया। और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्य बलि को लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग से देवताओं को खदेड़ दिया। गुरु के बिना देवता हार गए और स्वर्ग पर राक्षसों का कब्जा हो गया। देवता तो कंदराओं में घूम रहे हैं, लेकिन स्वर्ग का राजा इंद्र बनने के लिए जो धरती पर अश्वमेध यज्ञ करता है उसी को इंद्र की पदवी मिल जाती है। राजा बलि अपने गुरु के सहयोग से गुजरात में भृगुकच नामक एक तीर्थ है जहां पर पवित्र नर्मदा नदी बहती है, और वहां जाकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो गया, 99 यज्ञ पूरा हो गया, 100वां यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। 100वां यज्ञ पूरा होते ही राक्षसों के राजा बलि इंद्र बन जाएंगे। माता बहनों भाइयों, इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पद है। धरती पर जो अखंड पुण्य कमा लेता है वो जाकर इंद्र बनता है, वो देवताओं का राजा बनता है जाकर। और इधर 100वां यज्ञ प्रारंभ कर रहा है, और उस समय देवताओं की मां अदिति को चिंता हो गई। अदिति ने अपने पति कश्यप से निवेदन किया कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य वापस कैसे मिलेगा। और तब कश्यप ने कहा, तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग का राज्य तो केवल भगवान ही दिला सकते हैं। देवी ऐसा करो, तुम पयोव्रत करो। पय कहते दूध को, पुराने समय में दूध पीकर कोई व्रत किया जाता रहा होगा, तो कश्यप ने वही व्रत करने की आज्ञा दी। देवी तुम पयोव्रत करो, और जब तुम्हारा व्रत पूरा होगा तो भगवान विष्णु ही तुम्हारे पुत्र बनकर आएंगे, और तुम्हारे जो आदित्य जो देव का पुत्र हैं उनको उनका राज्य वापस दिलवाएंगे। और माता आदित्य ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। भादो का महीना 52 द्वादशी के दिन कश्यप और अदिति के यहाँ पर भगवान विष्णु एक छोटे से रूप में अद्भुत अवतार लेकर आते। वो 52 इंच के बनकर आए, बोने बनकर आए, और भक्तों ने नाम दे दिया उसको, उनको बोलो बावन भगवान की जय। भगवान 52 बनकर आए, राजा बलि की तरफ चल पड़े और कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना ओ प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, पिया जी मेरी 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 लागी लगन मत तोड़ना। जय जय। ताली की सेवा करते हुए खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना ओ प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना, पिया जी मेरी, पिया जी मेरी, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
बीच भंवर मत छोड़ना, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भवन मत छोड़ना, ओ प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, पिया जी मेरी, पिया जी मेरी, पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। पिया जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। भगवान बावन राजा बलि के यज्ञ में गए और राजा बलि से 3 पग जमीन दान में मांगा और राजा बलि ने संकट छुड़वाया और जैसे संकट छुड़वाया गया भगवान बावन विराट बन गए, उनका माथा ही नजर नहीं आ रहा है और उन विराट बने हुए भगवान ने अपना चरण बढ़ाया, धरती को नाप लिया, एक पग में धरती को नापा और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। बलि तुम्हारे पास 2 ही पग जमीन, तुमने 3 पग जमीन देने का वचन दिया है, संकल्प लिया है, लेकिन तुम्हारे पास तो 2 ही पग जमीन, जब तुम्हारे पास पूरा नहीं है तो तुमने अधूरा दान दिया ही क्यों? बलि ने कहा हे प्रभु जरा ये बताइए, धन बड़ा है, धन का मालिक बड़ा है, जमीन बड़ी है या जमीन का मालिक बड़ा है? भगवान ने कहा जमीन का मालिक बड़ा होता है। तो कहा महाराज अभी तो आपने मेरी पृथ्वी ली है, मेरी धरती को नापा है, मुझे नाप लो, क्योंकि मालिक अभी बाकी है। और भगवान बावन के चरणों के सामने बलि झुक गए। तो भगवान बावन ने बलि के सिर पर अपना चरण रखा, तीसरा चरण, और राजा बलि को शुक्रलोक में धकेल दिए। भगवान प्रसन्न हो गए, बलि दानी बहुत देखे लेकिन तुम जैसा दानी मैंने जीवन में पहली बार देखा है। अपना सर्वस्व, अपने खुद को ही तुमने दान कर दिया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बलि ने कहा महाराज भिखारी से क्या मांगू? अब तक दुनिया के लोग कहा करते थे दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, लेकिन अब क्या कहेंगे? दाता एक बलि भिखारी बने भगवान। आप हमारे सामने भिखारी बनकर खड़े हैं तो भिखारी से कुछ नहीं मांगूंगा, ये प्रभु बस इतना वरदान दे दो, ये हाथ कभी ऐसे ना हो, ये हाथ हमेशा देने में लगा रहे, लेने में। भगवान और प्रसन्न हो गए और कहा हे बलि जब ये मनवंतर पूरा होगा तो स्वर्ग का राजा इंद्र बदला जाएगा और अगले इंद्र मैं तुम्हें बनाऊंगा। ये आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा बलि को शुक्रलोक का राजा बना। बोला बामन भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आगे चलकर बड़े और राजा हुए हैं। सूर्यवंशी राजाओं की गाथा गाते हुए सगर का वृत्तांत सुना। सगर के पुत्रों ने कपिल भगवान का अपमान किया, भागीरथ ने गंगा का अवतरण करवाकर अपने पूर्वजों का उद्धार करवाया। इसी वंश में रघु नाम के राजा हुए हैं और आगे चलकर दशरथ हुए हैं। दशरथ अयोध्या के राजा हैं। आइए अब सीधे हम जल्दी से कृष्ण प्राकट्य की ओर चलते हैं, जरा सा टच करते हुए राम कथा को। दशरथ की 3 रानियां हैं लेकिन संतान कोई नहीं है। गुरु वशिष्ठ की कृपा से पुत्र स्त्री करवाया गया। तीनों रानी आशावती हुई और समय आने पर चंद्र के महीने में
नवमी की तिथि के दिन के 12 बजे भगवान विष्णु कौशल्या के पुत्र बनकर आए। रमन्त योगी अस्मिन् इति राम, भगवान राम का प्राकट्य हुआ। और सभी ने बधाई गीत गाकर जय जयकार किया। और राम उत्सव मनाया गया, राम जन्मोत्सव मनाया गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा युगन श्यामा निज आयुध उचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरा। कहती करी जोरी स्तुति गोरी देवी दिखा माया गुण ज्ञान मीत अपार वेद पुराण भक्त करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावई संसार। सोम महित नारी जन अनुरागी भय प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम करे हम फूल सुवासी यह उपहासी सब धीर मति धीर जगह उपजा सब ज्ञान अब मुस्काना सरि में बहुत दीन जय कही कथा सुहाई आग बुझाई जय प्रकार सुचते आप निगोरी सोमति गोरी गजब ताते रूपा कीजे शिशुरीला अति प्रिय सीरा ये सुख कर्म अटूट सुनि पंचमी सुजाना बोधन ठाना वही बालक सुरूपा। ये जन के जगावे हरि पद पावे दिन परे भवतु कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। वह अद्भुत रूप निहारी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी आवत के लोगों ने बधाई गाई। इधर केके के पुत्र हुए जिनका नाम भरत रखा गया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई एक से एक सुंदर एक से एक बलशाली बड़े हुए। विश्वामित्र के पास विद्याधन के लिए चले गए और वापस चारों भाई संपूर्ण विद्याओं को अर्जित करके अपनी अयोध्या में आए। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर गए अपना एक पूरा करवाने हेतु। ताड़का का स्वभाव का वध किया, मारीच को बाण मारा, मारीच लंका में जाकर गिर गया। मिथिलापुर से सेवक आए और विश्वामित्र को मिथिलापुर आने का निमंत्रण दिया। धनुष्य में राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र चल पड़े। रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बन गई थी, गौतम नारी अहिल्या तारी अहिल्या का उद्धार करके आगे बढ़े। मिथिलापुर में पहुंचे और वहां पर धनुष्य का सुंदर आयोजन है। राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष तोड़ दिया। सीता ने बरमार डाली। जनक जी ने दशरथ के पास संदेशा भेजा, आपके 4 पुत्र हैं और मेरे यहाँ पर 4 पुत्रियां हैं, क्यों न सभी का एक साथ पानी में संस्कार किया जाए। और चारों भाई ब्याहे गए। इधर जनक की 4 पुत्रियों के साथ विवाह के उपरांत अयोध्या में लौट गए। और एक दिन दशरथ ने अपना चेहरा आईने में देखा, बुढ़ापा झलक रहा है। गुरु वशिष्ठ को बुलाकर राम को राजा बनने की तैयारी हो गई।
लेकिन देवताओं में खलबली मच गई। राम राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा? क्योंकि रावण की पुण्य में लिखा हुआ था कोई राजा का बेटा अपनी पत्नी के साथ 14 साल का वनवास ब्रह्मचर्य पूर्वक जो बिता सकता है वही रावण को मार सकता है। और ऐसा तो केवल राम ही कर सकते, अन्यथा और कोई नहीं। और कुबुद्ध ने मंत्र में प्रवेश किया, मंत्र ने कैकेयी को भड़काया और कैकेयी ने दशरथ से मांग लिया राम को 14 साल का वनवास, भरत को राज्य। पता चला राम आए अपने पिता से आज्ञा लेकर, पिताजी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं आपके प्रण को अधूरा नहीं रहने दूंगा। राम राजसी वेश त्याग कर, जिस दिन राम को राजा बनाना है उसी दिन राम को वनवास हो गया। कर्म गति तारी नहीं डरे, अनहोनी न होवे जगत में, होनी होया सरे, कर्म गति तारी। ये कर्मों की गति है। इधर तो राजा बनाया जाना है लेकिन वनवास हो गया। सीता भी चल पड़े, लक्ष्मण भी चल पड़े और पीछे से दशरथ ने राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। आगे चलकर गंगा नदी केवट ने पार करवाई और गंगा नदी पार करके राम को राजा भीलों के राजा से भेंट हुई, स्वागत किया। और पीछे से और इधर जाकर चित्रकूट में अपना रहने का उचित स्थान राम ने चयन किया। भरत वापस आए अयोध्या में, कैकेयी को भला बुरा कह रहे हैं लेकिन कौशल्या और विश्वामित्र ने वशिष्ठ ने समझाया। भरत आए चित्रकूट में राम को ले जाने के लिए, लेकिन राम ने चरण पादुका देकर भरत को वापस लौटा दिया। 12 वर्षों तक चित्रकूट में राम लक्ष्मण सीता निवास किए और जैसे 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ चित्रकूट को छोड़कर राम आगे बढ़े, पंचवटी में आए, दंडकुट में आकर कुटिया बनाई और बड़े आराम से जीवन गुजार रहे हैं। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आ गई, राम को देखा, राम के साथ बुरा व्यवहार किया और इधर लक्ष्मण के साथ भी किया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने रावण को जाकर भड़का दिया। रावण ने मारीच को भेजा और मारीच सोने का मृग बनकर सीता के साथ छल करता है। सीता ने राम लक्ष्मण दोनों को भेज दिया। रावण साधु का वेश बनाकर आया भिक्षा लेने के लिए और सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार की और लक्ष्मण रेखा को पार करते ही रावण ने अपना साधु का वेश उतारा, सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की तरफ लेकर जा रहा है। जटायु ने रास्ता रोकने की चेष्टा की, जटायु के पर काटे और अशोक वाटिका में ले जाकर सीता को छोड़ दिया। फिर जटायु आदि को सेवक और सहयोगी और वह रक्षक नियुक्त कर दिया। राम लक्ष्मण को सीता नहीं मिली और ढूंढते हुए जटायु के पास आए, साकेत धाम की मुक्ति दी। सबरी के यहाँ पर आए, झूठे बेर खाकर सबरी को नर्मदा भक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे बढ़े, इंद्र पर्वत पर हनुमान जी से भेंट हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का चित्र बंद किया, अंगद को शरण में लिया। हनुमान जी लंका में गए, सीता मैया की सुध लेकर आए, लंका को जलाकर आए। नल की सहायता से समुद्र पर पुल बनवाया गया और उस पुल का नाम रखा गया राम सेतु। रावण को विभीषण ने समझाना चाहा, विभीषण को लात मारकर रावण ने निकाल दिया। विभीषण राम के पास आए और राम ने विभीषण को अंकमाल भरकर अपना मित्र बना लिया और क्या कहा, आओ लंकेश, ये विभीषण मैं तुम्हें लंका का राजा नियुक्त करता हूं। जम्बत ने कहा, प्रभु जो भी आपकी शरण में आता है आप उसको न जाने क्या से क्या बना देते हो। विभीषण को आपने बना दिया लंका का राजा और यदि रावण आपकी शरण में आ गया तो, क्योंकि लंका में तो एक ही राजा बनेगा ना, छोटा भाई आ गया, आपने इसको लंका का राजा बना दिया और रावण गलती मानकर आपके पास आ गया तो फिर क्या करोगे, आप फंस गए ना। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, जामवंत सुनो, विभीषण आया मेरी शरण, किया मैं लंकाधीश और रावण यदि आए शरण करूं अयोध्याधीश। रावण शरण में तो आ जाए, उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा और मैं दोबारा से जंगल में वनवासी बनकर जीवन। कोई मेरी शरण में आए, राम की सुंदर सी मर्यादा, अपने भक्तों पर कितना उपकार करते हैं। और
नलबिल की सहायता से जो पुल बनवाया उसमें अपनी बानर सेना लेकर लंका पर आक्रमण कर देते हैं। रावण के एक करके राक्षस मरते जा रहे हैं। कुंभकर्ण भी सोया हुआ है, जगाया भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया। राम रावण का युद्ध हो रहा। आप कहो कितना जल्दी क्यों सरका दिए रामलीला? क्योंकि हमारे भागवत में केवल 2 ही पेज में, वो तो कभी कभी टाइम होता है तो राम की मर्यादा लीला को लंबा कर देते हैं, लेकिन आज क्योंकि कृष्ण प्राकृति की ओर बढ़ना है ना हमें, इसलिए बस यही कि राम रावण का युद्ध हो रहा है, रावण मर नहीं रहा है। तब विभीषण ने कहा प्रभु इसकी नाभि में अमृत का घड़ा है, जब तक सूखेगा नहीं ये मरेगा नहीं। रावण के नाभि बाण मारा और एक छाती पर बाण मारा। रावण चारों खाने धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। भगवान राम विजयी हुए और जय जयकार किया गया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, वीर बजरंगबली हनुमान की जय। और माता बहनों भाई, रावण की अंतिम शिक्षा वो आप अवश्य लेकर जाना। लक्ष्मण गए ना जब रावण के पास, राम ने कहा जाओ कोई शिक्षा लेकर आओ। अनेकों शिक्षाएं दी, अनेकों, लेकिन एक शिक्षा जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये लक्ष्मण सुनो, आज मैं यहां पड़ा हूं ना धरती पर घायल होकर, इसमें राम का कोई कार्य नहीं है, राम का हाथ नहीं है, गलती मेरी है। लेकिन सुनो लक्ष्मण, राम के पास तो केवल एक सिंहासन सोने का है, मेरे पास तो पूरी की पूरी लंका सोने की है। मैं राम से बिल्कुल कम नहीं हूं, राम से ज्यादा ही हूं, मैं राम से किस हूं। अयोध्या में जो राम का सिंहासन है वो केवल सोने का है, मेरी पूरी लंका सोने की है। राम से ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं, राम से ज्यादा सुंदर मैं हूं, राम से ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। लेकिन इसके बाद भी मैं धरती पर घायल इसलिए पड़ा हूं कि मेरे साथ मेरा भाई नहीं है और राम के साथ राम का भाई। इसमें रहना भाइयों में ही, चाहे वैर क्यों ना, परिवार में रहना, अपने भाई से कभी विरोध मत करना। भाई का जो स्नेह होता, जो प्रेम होता, अद्भुत होता है। हाँ हो सकता है कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन वो मन में नहीं रहता है। मुझे एक छोटी सी कथा याद आई। किसी शहर में 2 भाई रहते थे और पिताजी 100 गज का जमीन का टुकड़ा बिना बंटवारे में छोड़ दिया और दोनों ने दावा ठोक लिया, ये मेरा है। छोटा कहता मेरा है, बड़ा कहता मेरा है। पंचायत हो गई, सबने समझाया भाई आधा आधा कर लो। बड़ा कहता क्यों कर लूं आधा, छोटा कहता क्यों कर लूं आधा। लोगों ने कहा जब तुम्हें मानना ही नहीं तो पंचायत क्यों की, पंचायत खारिज हो गई। कहा अब तो जाओ तुम कोर्ट में केस लड़ो, तुम्हारा पैसा लगेगा, कोर्ट में वकील खाएंगे और तब तुम्हारा ये जो होगा बंटवारा होगा। तो दोनों भाई सोचा कि चलो कोर्ट में हम दावा मुकदमा कर लेते हैं। आसपास दोनों का घर, दोनों का आजू बाजू, दोनों भाई चल पड़े। बड़ा भाई थोड़ा सा आगे था, छोटा भाई पीछे। बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल एकदम वैर, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। बड़ा भाई आगे जा रहा था मोटरसाइकिल में केस करने के लिए, छोटा भाई पीछे। और अचानक कुछ दूर चले होंगे तो छोटे भाई ने क्या देखा, क्योंकि सर्दी का मौसम था, बड़े भाई ने जो चादर ओढ़ रखी थी ना, जो चादर ओढ़ रखी होती है, वो मोटरसाइकिल की चैन में आने वाली। छोटे ने सोचा मरे कटे रांध, चैन में आएगा, गला घुस जाएगा, फांसी लगेगी, मर जाएगा, फिर तो प्लाट मेरा ही होगा ना। फिर क्या मुकदमा, क्या झगड़ा, फिर उसके बाद और कौन देगा, ये मेरा ही होगा, मर जाने दो उसको। कुछ देर तक बोला नहीं, फिर अचानक ध्यान आ रहा, अरे यार जो कुछ भी है तो तेरा बड़ा भाई ना, इसको नहीं बताऊंगा, ये मर जाएगा तो तकलीफ तो तुझे भी तो होगी, चाहे ज्यादा ना हो, झगड़ा चल रहा है लेकिन कुछ न कुछ तेरा खून तो दोनों का एक है ना, उससे बता दो।
फिर कहा नहीं बताऊंगा, मैं पहले बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, क्यों पहले मैं क्यों बोलूं, होता है ना, पहले मैं क्यों बोलूं, जब ये नहीं बहुत करता तो मैं पहले क्यों बोलूं। फिर भी सोचा कि बता तो देता हूं, और मोटरसाइकिल का रेस जरा सा तेज किया और बराबर में आकर जोर से चिल्लाया, अरे भाई किसी की चंद्र चेन में अटकने वाली है, बचा लेना। और ये कहते पीछे हो गए। तो बड़े ने सोचा पागल हो क्या है, किसको चिल्ला रहा है। बड़े भाई ने भी ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कैसा क्या बातें कर रहा, कैसी हरकत कर रहा है, चलते रहे। लेकिन देखा कि छोटे ने, बड़े भाई ने चंद्र अपनी उठाई नहीं, चंद्र को समेटा नहीं, कहीं ये मर ना जाए, कभी दुर्घटना ना हो जाए। दूसरी बार कहा, अरे भाई कोई सुन रहा तो अपने चंद्र संभाल लेगा। कहा नहीं, बिल्कुल कहा नहीं, डायरेक्ट नहीं कहा। और जब 2 बार हो गए, भाई ने नहीं कुछ ध्यान दिया, तो मोटरसाइकिल जोर से दौड़ाकर पास में गया, भाई तेरी चद्दर है ना, चैन में आने वाली है, कि दुर्घटना ना हो जाए, तो ये बचा ले। भाई ने अपना मोटरसाइकिल रोका, छोटा वाला आगे चला गया केस करने के लिए, कि चलो जाकर केस करना ही है, मुकदमा शुरू करना है। तो बड़े भाई ने जैसे मोटरसाइकिल रोकी, सोचा तो कितना बड़ा अपराधी है, उसे तेरी जान बचाई, वो नहीं बताता तो तेरी मृत्यु निश्चित थी, तो मर जाता आज, लेकिन उस छोटे ने तेरी जान बचाई। कुछ भी हो, मेरा छोटा भाई है, यदि 100 गज का टुकड़ा उसका हो जाए तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा, तू और कमा लेना। और घर वापस आ गया। इधर छोटे ने मुकदमा दायर करके अपने घर में आया, तो क्या देखा, बड़ा भाई घर में बैठा हुआ है, और दोनों के आंसुओं से जो अश्रु बिंदु बह पड़े। माता बहनों भाइयों, वो प्यार घर में होना चाहिए। ये झगड़ा थोड़े दिन का होता है। और रावण ने कहा कि लक्ष्मण, तेरे साथ तेरा भाई है, राम के साथ उसका भाई है, मेरे साथ भाई नहीं है। और एक परिवार में जब एकता रहती है ना, राम की विजय तभी हुई क्योंकि वो एक बनकर रहे। और हम भी जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा परिवार संगठित हो, देवरानी जेठानी का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, सास बहू का प्रेम लेकर यहाँ से जाना, ताकि आपका जीवन भी उज्जवल बने। बोला भक्त भगवान की। आइए, राम वापस आए और लंका अयोध्या में आकर राम राज्य स्थापित किया। और जब राम की मर्यादित लीलाओं को जीवन में उतारोगे तो माताओं बहनों भाइयों, हमें आनंद देने के लिए, हमें हंसाने के लिए, हमें नचाने के लिए और हमें आंदोलित करने के लिए अपने जीवन में कृष्ण आते हैं, जब जीवन मर्यादित हो जाए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, उग्रसेन के यहाँ पर एक बेटा हुआ जिसका नाम कंस रखा गया। उग्रसेन मथुरा के राजा हैं। और जैसे कंस कुछ बड़ा हुआ, अपने पिता को जेल में डालकर स्वयं राजा बन गया और धरती को विजयी बनाकर जितने भी अच्छे अच्छे राजा थे उनको अपने वश में कर लिया। और दुष्टों की संगति होगी, दुष्टों की फौज बढ़ गई। जरासंध के साथ युद्ध किया, जरासंध को हरा दिया। और जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह, जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति, उनका विवाह कंस के साथ कर दिया। अब जरासंध और कंस के अत्याचार से जब पृथ्वी आतंकित हो गई, पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवी देवताओं के पास गई। और देवी देवता सभी ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव ध्यान अवस्था में अखंड गोलोक धाम में जाकर कृष्ण से धरती पर आने का निवेदन करते हैं। कृष्ण ने सभी से कहा, मैं ब्रजमंडल में आऊंगा, मैं वहां पर आकर प्रेम की लीला भी करूंगा और राक्षसों का वध भी करूंगा, धरती का बोझ भी समाप्त करूंगा। और इधर कंस की एक चचेरी बहन जिसका नाम देवकी, देवकी की जब विवाह की हो गई, वसुदेव के साथ देवकी का विवाह किया गया। और विदाई के समय जब कंस अपने रथ में देवकी और वसुदेव को बिठाकर देवकी के ससुराल में छोड़ने जा रहा है, आकाशवाणी हुई, कंस देवकी की 8वीं संतान तुझे मारे। कंस ने देवकी को मारना चाहा, लेकिन वसुदेव ने छुड़वा दिया और कहा, जितने बच्चे होंगे मैं तुम्हें दे दूं। पहला बच्चा हुआ, कंस ने मार दिया शिला पर पटक कर। एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें भगवान शेष नारायण ने श्री कृष्ण से कहा, हम आपके बड़े भाई बनकर आना चाहते हैं। और बड़े भाई बनने की आज्ञा मिल गई, अनुमति मिल गई। और देवकी का 7वां गर्भ खाली करके
वसुदेव की जो दूसरी रानी है रोहिणी, रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया और रोहिणी ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसको बलराम भैया शेष भगवान के अवतार देवकी का 7वां गर्भ खाली दिखाया। 8वीं की तैयारी हो रही है और इसी 8वीं में भगवान आने वाले हैं धरती पर। स्वागत की तैयारियां हो रही है। माता बहनों भाइयों, वसुदेव देवकी को दोनों को जेल में डाल दिया कंस ने और पैरे बैठा दिए, हथकड़ियां बेड़ियां ताले जड़ दिए और पहरेदार से कहा ध्यान रखना यही 8वीं संतान जो मुझे मारने के लिए आ रही है, जन्मते ही मैं मार दूंगा, मुझे बता देना। समय बीतता गया माता बहनों भाइयों, समय समय पर देवी देवता ऋषि मुनि आकर जेल में स्तुति गा रहे हैं, जेल में गर्भ स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा यही पर आने वाले हैं ना। समय बीतता गया और भादो का महीना आ गया। भादो का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात, उस अंधकार में वातावरण में अचानक जेल प्रकाश से भर गए। जेल में प्रकाश ही प्रकाश सो गया। वसुदेव और देवकी की जब आंखें उस प्रकाश को देखने की अभ्यस्त हुई, क्या देखा? साक्षात भगवान विष्णु खड़े चतुर्भुज रूप में, संचक्र गदा पद्म में लेकर। और भगवान विष्णु ने वसुदेव देवकी से कहा, हे वसुदेव देवकी, तुम पिछले जन्म में पृथ्वी और सुतपा नाम के वसु थे और उस समय भी तुम पति पत्नी ही थे और तुम दोनों ने तपस्या करके वरदान मांगा था कि भगवान मेरे यहाँ पर पुत्र बनकर आए। आपने दोनों ने ये वरदान मांगा था कि भगवान हमारे यहाँ पर बेटा बनकर आए। तो भगवान विष्णु कहते मैं तुम्हारा बेटा बनकर आया। वसुदेव ने मजाक किया, महाराज आपका बेटा कहाँ बनकर आए? आप तो हमारे बाप बनकर आए। ये लंबा चौड़ा कोई बेटा होता है क्या? 4 हाथ वाला संग चक्र गदा पद्म लेकर। हम तो छोटे से पुत्र को पाना चाहते हैं। 6 पुत्रों का वध कर दिया जिनको गोद में नहीं उठा सके, लेकिन अब हम उम्मीद है ये 8वां हम इसको अपनी गोद में उठा पाएंगे। हे प्रभु आप छोटे से बन जाओ ताकि आपको गोद में ले। तब भगवान विष्णु कहते हैं अभी मैं अंतर ध्यान हो जाऊंगा और मेरे अंतर ध्यान होने के बाद एक छोटा सा बालक प्रकट होगा। माता बहनों भाइयों, भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते। गर्भ में तो हम और आप जैसे जीव जाते हैं, भगवान तो प्रकट होते हैं, जो कहते हैं अवतार ले। किसी विशेष शरीर को, किसी विशेष तपस्वी शरीर को अपना माध्यम बनाकर भगवान उसमें अपनी शक्ति छोड़ देते, अपना आवेश भर देते, अपना जोश भर देते। उसी का नाम प्रकट होना। हे वसुदेव देवकी, एक बालक प्रकट होगा, सिर पर मोर मुकुट हाथों बंसी होगी, वही तुम्हारा पुत्र होगा। उसको तुम गोकुल में छोड़ आना यशोदा की बदल में। और यशोदा ने अभी अभी एक कन्या को जन्म दिया है जो मेरी योग माया है, उसको उठा कर ले आना और कंस को सौंप देना, बाकी सारा का सारा काम मैं संभाल लूंगा। और ये कहकर भगवान विष्णु ने आज्ञा दी वसुदेव को और भगवान विष्णु का ध्यान हो गए। और इधर वातावरण वो आ गया जिस वातावरण में, जिस ग्रह नक्षत्र में प्रभु को इस धरती पर आना है। अभी तक आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे, बादल छट गए, आकाश में चंद्रोदय हो गया और जैसे वातावरण में रोहिणी नक्षत्र का आना हुआ। और उसी समय बुधवार का दिन, भादो का महीना, रोहिणी नक्षत्र, शुभ घटिका शुभ लग्न तिथि, नारियल का शुभ घटिका शुभ लग्न तिथि, शुभ नक्षत्र शुभ वार, मन जो रूप बंदे ग्रह लिया कृष्ण अवतार। कृष्ण कन्हैया टूट गए और पहरेदार बेहोश हो गए। वसुदेव के पास एक छोटी सी टोकरी आ गई और उसमें बैठाकर अपने लाला को चल पड़े। रास्ते में जमुना जी ने चरण स्पर्श किया और वसुदेव जी को जाने का रास्ता प्रशस्त किया और देवी देवताओं ने स्वागत किया। स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम
स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शुभ स्वागतम कृष्णा गोकुलदेव चले, गोकुल पहुंच गए, अपने छोटे से लाला को यशोदा के बगल में सुलाया। सभी के सभी गोकुल के लोग योग निद्रा में सोए हुए थे। यशोदा को ये तो पता चल गया कि कोई संतान हुई है, लेकिन लड़का है ये लड़की ये पता नहीं चला। सब योग निद्रा में सोए हैं। अपने लाला को बगल में सुलाया और कन्या को लेकर वसुदेव जेल में आए। कन्या रोने लग गई, पहरेदार जग गए, कंस को बुला कर ले आए। कंस ने उस कन्या को मारने के लिए से प्रयास किया। अपना भुजा छुड़ाकर कन्या आकाश में चली गई और अष्टभुजा की देवी बनकर कंस को ललकारते हुए कह रही है, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कब का ब्रजमंडल में पहुंच चुका है। और इधर जैसे ही गोकुल में ब्रजवासियों को पता चला कि हमारे नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा के घर पर लाला हुआ है, पूरे ब्रज में हल्ला मच गया, लालो भयो है, लालो भयो है। और इधर सभी के सब गोपी ग्वाल बाल बूढ़े बालक जवान नंद उत्सव मनाते हुए गोकुल में यशोदा के घर की तरफ चल पड़े और सब गा रहे हैं। आइए अब सब मिलकर हम नंदोत्सव मनाएंगे, खूब गा गा कर नाच नाच कर। माताएं बहनें भाई बच्चे भी सब नृत्य करेंगे और कहेंगे, नंद बाबा के भाइयों लाल बधाई सारे भक्ता दे, नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भक्ता दे, नंद बाबा के भाइयों लाल बधाई सारे भक्ता दे, नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भक्ता दे, 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 बाजू बाजू रे कुताल बधाई सारे भक्ता दे, बाजू बाजू रे घुमता बधाई सारे भक्ता दे, बधाई सारे भक्ता ओ नंद बाबा के भयो लाल बधाई सारे भक्ता दे। एक बार सब नाचेंगे, ये बधाई मिलेगी, तो जितना अच्छा नाचेगा उसको तुम्हें अच्छा लगेगा।
गाने मटकिया भर लेंगे 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 और मेरी जमुना के बुक में जानी बुक में जानी मटकिया भर लेंगे मटकिया भर लेंगे आइए सब मिलके नाचते एक बार सब लोग 1 2 3 आप भाई दोनों लगे और कहना अरे हक जा गाओ पाछन हक श्याम के दर्शन कर लेंगे अरे हट जा गाओ पाछन हक श्याम के दर्शन कर लेंगे अरे हक जा गाओ पाछन हक श्याम के दर्शन कर लेंगे हट जा गाओ पाछन हक श्याम के दर्शन कर लेंगे अरे आज तुम न रोके मत आज तो पर ले रोके मत ले नाचन दे मन को के मत अरे नाचन दे मन रोके मत ले आज तुम न रोके मत ना नाचन दे मन रोके मत वगैरह उठे पैर सरा मन श्याम के दर्शन कर लेंगे मन श्याम के दर्शन कर लेंगे हट जा पाछन मन श्याम के दर्शन कर लेंगे हट जाओ श्याम के दर्शन कर लेंगे श्याम के दर्शन कर लेंगे नचना श्याम देगा अज मन नच लेंगे श्याम देगा आज मैनू नच लेंगे ओ नच लेंगे नी मैनू नच लेंगे ओ नच 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 मैनू नच लेंगे ओ मेरा मुरली वाला यार अज मैनू नच लेंगे मुरली वाला याद आज मैनू नच लेंगे ओ इस दुनिया तो की है लेना इस दुनिया को की मैं लेना ओ मैं पाया तेरे नाम दा गेला मैं पाया तेरे नाम ओ तकी उसना दिल से जाने यार अज मैनू नच लेंगे तकी उसना दिल से ओ नी नचना मोहब्बत दे नाल अज मैनू नच लेंगे होली आई होली आई होली आई मस्ती आई मस्ती आई होली आई होली आई होली आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई अरे रंग लेके खेल के गुलाल लेके खेल के रंग लेके खेल के गुलाल लेके खेल के सिंह होली रंग लाल खेलते दिल को ताल खेलते दिल को ताल खेलते बोलो होली आई होली आई होली आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई लाई होली आई होली आई होली आई मस्ती लाई ओ वृंदावन जाऊंगी सखी बन सारे जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा और कृष्ण चंद्र की सबको बोलना होगा बधाई हो ऐसे नहीं सब बोलेंगे बधाई हो